इलेक्शन पर मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट की मोहलत खत्म। चीफ जस्टिस की जेर सदारत 3 रुकनी बेंच आज एक साथ इलेक्शन केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल तबीयत की नासाजी के बावजूद केस सुनेंगे। नजर सानी शुदा कॉज लिस्ट में आज के दीगर तमाम केसेस डी लिस्ट कर दिए। अदालत ने 27 अप्रैल को सियासी जमातों से मुज़ाकरात की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर रखी है। फैसला 4-3 का है। पंचायत उनका काम नहीं है, उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत खत्म होती है। अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख बनती है। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, उसके फैसले को तस्लीम करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी और पंचायत नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। हुकूमत 3 रुकनी बेंच के फैसले को कबूल नहीं करती। फैसला 4-3 का है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं से खिताब, कहा इंसाफ के तराजू के पलड़े बराबर नहीं है। इत्तेहादियों का वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, फैसलों का इख्तियार दे दिया, एलामिया जारी कर दिया। हुकूमत की आईनी मुद्दत की तकमील पर मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन कराने का फैसला। आला अदलिया अपने फैसलों के इस हाउस को अंडरमाइन कर रहा, अगर आला अदलिया इस हाउस की तौहीन कर रहा, तो जनाबे स्पीकर तौहीन पार्लियामेंट हुआ है। तो आपका एक प्रिविलेज कमेटी है और मेरा ख्याल में ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। अक़लियती बेंच का फैसला तौहीन पार्लियामेंट है, हम कबूल नहीं करेंगे। मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा स्पीकर साहब चीफ जस्टिस को खत लिखने से काम नहीं चलेगा। अदालती हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। अगर अदम एतमाद हुआ है तो 3 अफराद के खिलाफ हुआ है। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, जमीन पर लकीर खींचने का वक्त आ गया। अब किसी वजीर आजम को तौहीन पर फारिग नहीं होने देंगे। कितने वज़राए आज़म को फांसी पे चढ़ा देंगे, कितने वज़राए आज़म को कंटेम्प्ट पे उड़ा देंगे कि हम जमीन पे एक लकीर खींचते, कि आगे जाके हम किसी इदारा को इजाजत नहीं देंगे कि वो मेरा वजीर आज़म नहीं, हमारा वजीर आज़म। 3 रुकनी बेंच के अहकामात तशवीश और बेचैनी का बायस हैं। पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को नजरअंदाज करना अफसोसनाक है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का चीफ जस्टिस को खत लिखा। इलेक्शन अखराजात की इजाजत ना देने पर संगीन नताइज की धमकी, कौमी असम्बली को कमजोर करने की कोशिश है। बार बार फंड्स जारी करने का हुक्म गैर जरूरी महाजराई का बाइस है। सुप्रीम कोर्ट सियासी झगड़ों में उलझने से गुरेज करे। अदलिया अगर पार्लियामेंट में मंजूर तहरीक को नहीं मानती तो तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई की जाए। इस्तेहकाक कमेटी के रुकन बरजेज ताहिर की तजवीज। मोहसिन दावड़ बोले पूरे ईवान की कमेटी बनाकर जजेस को बुलाया जाए। हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई के दरमियान राबतों में बड़ा ब्रेक थ्रू। वजीर कानून और साद रफीक का चेयरमैन सेनेट से राबता। हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। चेयरमैन सेनेट ने शाह महमूद कुरैशी से भी राबता किया, जिसके बाद पीटीआई क़यादत और सादिक सिंजरानी के दरमियान जल्द मुलाकात हो सकती है। चेयरमैन सेनेट ने जोर दिया कि मामलात को मिल बैठकर सुलझाना चाहिए। मुज़ाकरात के लिए जबर और जबरदस्ती नामंजूर। बंदूक और हथौड़े के जोर पर डायलॉग नहीं हो सकते। हुकूमती इत्तेहाद का 2 टोक मौक़िफ़। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान से मुज़ाकरात ना करने के मौक़िफ़ पर कायम। कहा पहले ही कहा था कि इमरान खान गैर संजीदा और सियासत में गैर जरूरी अंसर है। इत्तेहादियों ने इमरान खान का मुज़ाकरात से मुतालिक बयान बचगाना करार दिया। कहा इमरान खान खुद संजीदा नहीं तो हम क्यों झुकें। हर अहम फैसला अब पार्लियामेंट के फोरम पर होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का हुकूमत पर चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम। वीडियो बयान में कहा हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं कराना चाहती। ये चीफ जस्टिस को उनके ओहदे से हटाना चाहते हैं। गैर आईनी साजिश की गई तो पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी होगी।
अदालती हुक्म पर आइन में दर्ज तरीकाकार से हटकर इलेक्शन के लिए फंड्स नहीं दे सकते। अरकान पार्लियामेंट गुलाम नहीं जो हमारी बात मानकर ज़िमनी मालियाती बिल की मंजूरी दें। वजीर खजाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पंजाब असम्बली ना तोड़ी जाती तो मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो जाते। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली इस्तीफे दे चुके, इजलास में शरीक नहीं हो सकते। पीटीआई के मुस्ताफी अरकान को पार्लियामेंट हाउस के बाहर रोक दिया गया। पीटीआई अरकान का गेट के सामने एहतजाज, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गईं। मरियम नवाज ने रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा वालिद नवाज शरीफ और दीगर अहले खाना के हमरा हरमैन शरीफैन में गुजारा। मरियम नवाज और नवाज शरीफ सऊदी अरब में शाही खानदान के खुसूसी मेहमान थे। नवाज शरीफ जद्दा से लंदन पहुंच चुके हैं। जाफराबाद में सिंध बलूचिस्तान सरहद पर पुलिस और डाकुओं में मुकाबला, पुलिस इंस्पेक्टर समेत 6 एहलकार शहीद, 4 जख्मी। पुलिस ताजिर के मगवी बेटे की बाजियाबी के लिए गई थी। घोटकी में कादिरपुर लिंक रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू मारे गए। कनकोट में कच्चे के डाकू बेलगाम, मजीद 4 शहरियों को अगवा कर लिया। कच्चे के डाकू 12 घंटों में 9 शहरियों को अगवा कर चुके हैं। खानपुर के कच्चे में सर्च ऑपरेशन, 1 माह कबल अगवा किए गए, 2 अफराद बाजियाब करा लिए गए। आला अदलिया अपने फैसलों के इस हाउस को अंडरमाइन कर रहा, अगर आला अदलिया इस हाउस की तौहीन कर रहा, तो जनाबे स्पीकर तौहीन पार्लियामेंट हुआ है। तो आपका एक प्रिविलेज कमेटी है और मेरा ख्याल में ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है आला अदलिया की तरफ से, इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए। अक़लियती बेंच का फैसला तौहीन पार्लियामेंट है, हम कबूल नहीं करेंगे। मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठाया जाए, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा स्पीकर साहब चीफ जस्टिस को खत लिखने से काम नहीं चलेगा, अदालती हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। अगर अदम एतमाद हुआ है तो 3 अफराद के खिलाफ हुआ है, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, जमीन पर लकीर खींचने का वक्त आ गया, अब किसी वजीर आजम को तौहीन पर फारिग नहीं होने देंगे। कितने वज़राए आज़म को फांसी पे चुरा देंगे, कितने वज़राए आज़म को कंटेम्प्ट पे उड़ा देंगे कि हम जमीन पे एक लकीर खींच के आगे जाके हम किसी इदारा को इजाजत नहीं देंगे कि वो मेरा वजीर आज़म नहीं, हमारा वजीर आज़म। 3 रुकनी बेंच के अहकामात तशवीश और बेचैनी का बायस हैं। पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को नजरअंदाज करना अफसोसनाक है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का चीफ जस्टिस को खत लिखा, इलेक्शन अखराजात की इजाजत ना देने पर संगीन नताइज की धमकी, कौमी असम्बली को कमजोर करने की कोशिश है। बार बार फंड्स जारी करने का हुक्म गैर जरूरी महाजराई का बाइस है। सुप्रीम कोर्ट सियासी झगड़ों में उलझने से गुरेज करे। अदलिया अगर पार्लियामेंट में मंजूर तहरीक को नहीं मानती तो तौहीन पार्लियामेंट की कार्रवाई की जाए। इस्तेहकाक कमेटी के रुकन बरजेज ताहिर की तजवीज। मोहसिन दावड़ बोले पूरे ईवान की कमेटी बनाकर जजेस को बुलाया जाए। ईरान में आलम दीन आयतुल्लाह अब्बास अली सुलेमानी को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करके कातिल को गिरफ्तार कर लिया। कराची वाले हो जाएं तैयार, आज शाम से बादल गरजेंगे भी बरसेंगे भी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, सिंध के बाज़ अजला में जालाबारी का भी इम्कान। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। और पाकिस्तान और कीवीज के दरमियान वनडे सीरीज आज से शुरू होगी, दोनों टीमों की प्रैक्टिस। ट्रॉफी की रूनुमाई कीवी कप्तान कहते हैं T20 सीरीज से एतमाद मिला, वनडे में भी बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश करेंगे।